हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 25 जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेस इन जावा। इंटरफेस बहुत कुछ सिंटैक्स की तरह सिंटैक्स के रूप में अगर कंपेयर करें तो क्लास जैसा ही बनता है। यानी जैसे आप क्लास बनाते हैं, पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं, फिर क्लास की बॉडी लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इंटरफेस बनाते हैं। फ़र्क क्या है, आप यहाँ पर क्लास कीवर्ड ना लिखकर इंटरफेस कीवर्ड लिखेंगे। देखिए, आपने पहले एक इंटरफेस कीवर्ड लिखा, उसके बाद इंटरफेस का नाम लिखा जैसे आप क्लास का नाम लिखते हैं, और उसके बाद फिर बॉडी बनाई जैसे क्लास की बॉडी बनाते हैं। लेकिन ये कई मायनों में क्लास से काफ़ी अलग है, पर आप इसका शुरुआत में समझने के लिए कंपैरिजन क्लास से ज़रूर करें। तो सिंटेक्स तो बड़ा सिंपल है। आपने इंटरफेस कीवर्ड लिखा है और इंटरफेस का नाम लिखा, जो भी आपको नाम रखना है, और उसकी बॉडी लिख दी। अब जैसे क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वैसे ही इंटरफेस के अंदर भी आप वेरिएबल्स और फंक्शंस बनाने वाले हैं। लेकिन कुछ शर्तें इसकी हैं, आइए उसको समझते हैं। इंटरफेस जैसे मैंने बनाया, कुछ नाम रखा होगा इसका, इसके अंदर मैंने कोई वेरिएबल भी बनाया, कोई फंक्शन भी बनाया, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी क्लास में बनाते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि इंटरफेस में जो फंक्शन आप बनाते हैं उसकी कभी कोई बॉडी इंटरफेस के अंदर नहीं होती। इंटरफेस मतलब जिससे आप इंटरेक्ट करने वाले हैं वो फेस। आप सोच के देखिए कि कोई क्लास पहले से बनी हुई है, आप उस क्लास को यूज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ऑब्जेक्ट डॉट लगा के उसके किसी फंक्शन को कॉल करते हो। आपको उस फंक्शन की डेफिनेशन से मतलब नहीं, आपको सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करने के लिए उस फंक्शन के नाम से, उसके रिटर्न टाइप से और उसके आर्ग्यूमेंट से मतलब होता है। तो वो कहलाता है इंटरफेस, जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जो उसकी कोडिंग होती है उसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन, जो कि क्लास के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन लिखी होगी। इंटरफेस नाम से ही समझ में आ रहा है, सिर्फ इंटरफेसेस का कलेक्शन होगा, यानी जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। फंक्शंस के डिक्लेरेशंस बस होंगे, उनकी इंप्लीमेंटेशंस नहीं होंगे। तो इंटरफेस जो हम बना रहे हैं उसमें जितने भी फंक्शंस हमने बनाए होंगे उनकी कोडिंग आप इंटरफेस के अंदर नहीं लिख सकते। अच्छा, क्लास के अंदर अगर आप कोई फंक्शन इस तरीके से डिक्लेयर करें तो उसका एक्सेस मॉडिफायर बाय डिफॉल्ट पैकेज लेवल का होता है, यानी ना तो वो प्राइवेट है, ना प्रोटेक्टेड है, ना पब्लिक है, वो डिफॉल्ट है। लेकिन इंटरफेस का रूल थोड़ा सा अलग है। इंटरफेस में सारे मेंबर्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, यानी जो मैं वेरिएबल बना रहा हूं वो भी पब्लिक है और जो फंक्शन बना रहा हूं वो भी पब्लिक है। जबकि हमने पब्लिक कीवर्ड लिखा नहीं है। क्या मैं इसे कुछ और बना सकता हूं, जैसे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड? नहीं, मैं इसे कुछ और नहीं बना सकता। इंटरफेस के सारे मेंबर्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक होंगे। आप एक्सप्लिसिटली कभी भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखते। तो देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इंटरफेस जस्ट स्पेसिफाई द मेथड डिक्लेरेशंस इम्प्लिसिटली पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, यानी ना तो आपने पब्लिक लिखा इस फंक्शन से पहले तो भी ये पब्लिक है, और ना ही आपने इसके पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा है लेकिन फिर भी ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। हमने इससे पिछले वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स पढ़ा है। यदि आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं पढ़ा है अभी तक तो मेरा सजेशन है कि आप इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, यानी लेक्चर 24, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बारे में बताया गया। तो सम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो बाय डिफॉल्ट पब्लिक भी है और एब्स्ट्रैक्ट भी है, जबकि दोनों ही कीवर्ड हमने नहीं लिखे। और इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अलावा कोई मेथड बनता ही नहीं। इसके अलावा जो वेरिएबल हमने बनाया है, जिसको अपन फील्ड भी बोलते हैं, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होती है। पब्लिक होती है, ये तो समझ में आ रहा है। स्टैटिक भी होती है। इसका मतलब ये जो एक्स वेरिएबल है ये इंस्टेंस स्पेसिफिक नहीं है, तो इसको मेमोरी एक ही बार मिलेगी, स्टैटिक है। जबकि ये जो फंक्शंस हैं ये स्टैटिक नहीं है। ओके, ये जो वेरिएबल एक्स है ये फाइनल भी है। इसका मतलब इसमें जो वैल्यू एक बार सेट हो जाएगी, हम अभी भी सेट कर सकते हैं
एक्स में असाइन कर सकते हैं, और हम आगे भी कुछ तरीके से इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन एक बार इनिशियलाइज हो गया तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको फाइनल भी बोलते हैं। अच्छा, ना तो आपने पब्लिक कीवर्ड लिखा, ना स्टैटिक कीवर्ड लिखा, ना फाइनल कीवर्ड लिखा, पर ये तीनों ही है, और ये बाय डिफॉल्ट तीनों ही रहेगा। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसके अंदर एक ऐसा वेरिएबल बनाए जो फाइनल ना हो, या स्टैटिक ना हो, या पब्लिक ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब एक एग्जांपल, जैसे मैंने एक इंटरफेस बनाया जिसका नाम रखा I1, और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है जो बाय डिफॉल्ट क्या है, पब्लिक है और एब्स्ट्रैक्ट। अब इस इंटरफेस को अगर यूज करना चाहते हो तो कोई क्लास इस इंटरफेस को करेगी इंप्लीमेंट। जैसे क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड करती है, इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। यानी क्लास ए बना रहा हूं, उसके बाद में कीवर्ड एक्सटेंड्स नहीं लिख रहा हूं, मैं इंप्लीमेंट्स लिख रहा हूं। ध्यान रखिए, एस भी लगाइए, इंप्लीमेंट्स। इंप्लीमेंट्स I1, तो मैंने I1 इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। इंटरफेस तो सिर्फ फंक्शंस का प्रोटोटाइप भर प्रोवाइड कर रहा है, कोई डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस फंक्शन को अपने क्लास में ओवरराइड करना होगा। तो आपने ये सम फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अच्छा, मान लीजिए आप इस फंक्शन को यहां डिफाइन नहीं करते, तो फिर आपकी क्लास में ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनहेरिट हो जाता, और आपकी क्लास को आपको बनाना पड़ता एब्स्ट्रैक्ट क्लास। An interface like that of an abstract class cannot be instantiated. जैसे कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, वैसे ही आप इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्योंकि हमने इंटरफेस को क्लास से कंपेयर किया था, इसलिए बात बताना जरूरी है कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। वैसे भी उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही तो हैं, उसका ऑब्जेक्ट बन के होगा क्या। अच्छा, इंटरफेस में कोई कंस्ट्रक्टर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब भाई उसका तो कभी ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, पर उसका कंस्ट्रक्टर होने का क्या फायदा। लेकिन फिर सवाल उठेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो कंस्ट्रक्टर होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो एक बड़ा रीजन सुनिए, क्योंकि ये इंटरव्यू लायक क्वेश्चन है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता और इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो कंस्ट्रक्टर होता है। तो ऑब्जेक्ट बनने पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो चाइल्ड क्लास होगी, सब क्लास होगी, उसका ऑब्जेक्ट तो बनेगा। और हम जानते हैं जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो सब क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है और वो अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर करेगा क्या? भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स बनाए जाएंगे वो जरूरी थोड़ा ना कि स्टैटिक हो, पर इंटरफेस में तो जो वेरिएबल्स बनाए जाएंगे वो स्टैटिक ही होंगे। इसका मतलब स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम ऐसे वेरिएबल्स बना सकते हैं जो स्टैटिक नहीं है, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल है, यानी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर है तो इसलिए कि वो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सके, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के लिए चलता है। तो हर ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को इनिशियलाइज कराने के लिए कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कराएगा। पर क्योंकि इंटरफेस में कोई इंस्टेंस मेंबर होते ही नहीं है, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल नहीं होते, तो फिर कंस्ट्रक्टर का कोई रोल भी नहीं हो सकता। यह रीजन है कि इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं होते। तो इंटरफेस में सारे वेरिएबल स्टैटिक होते, तो कंस्ट्रक्टर की क्या जरूरत। यदि कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है और उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड नहीं कर रही है, तो फिर आपको अपनी क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। और आपकी क्लास की कल को कोई सब क्लास बनेगी तो वो इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफाइन करेगी, तभी जाके उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो फिर तो आप ही ओवरराइड करिए इंटरफेस के सारे मेथड्स को।
अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये इंटरफेस की ज़रूरत क्या है। तो जावा बड़ी डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सोचिए एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है और वहाँ पे सोचिए कि स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर बन रहा है या कॉलेज के लिए एक सॉफ्टवेयर बन रहा है जहाँ पे मुझे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो स्टूडेंट नाम की क्लास बनाऊंगा। फैकल्टी को रिप्रेजेंट करना है, फैकल्टी नाम की क्लास बनाऊंगा। ऐसा एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है। आप जब अपना काम कर रहे हैं, स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं, उससे पहले किसी ने पर्सन क्लास बना दी तो आपको सहूलियत होगी, क्योंकि स्टूडेंट इज़ अ पर्सन। तो आप क्या करते हैं, पर्सन क्लास को एक्सटेंड कर लेते हैं और स्टूडेंट क्लास बना लेते हैं। अच्छा, ऐसे ही सोचिए कि आपको स्टूडेंट के अंदर कई सारे फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। अच्छा, स्टूडेंट कई सारे मॉड्यूल्स इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। जैसे उसमें एक एडमिशन से रिलेटेड मॉड्यूल होगा। मॉड्यूल से मेरा मतलब है कि वो एक ऐसा काम है जो कई सारे एक्शंस के द्वारा हो सकता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि एडमिशन लेना है स्टूडेंट को, तो एडमिशन की अपनी एक प्रक्रिया होगी कि पहले ये एक्शन परफॉर्म करो, फिर ये एक्शन परफॉर्म करो। तो सीरीज ऑफ एक्शंस होंगे। तो वो सारे एक्शंस भी फंक्शंस के रूप में स्टूडेंट क्लास में डिफाइन होने चाहिए। अब आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कितने फंक्शंस आपको बनाने चाहिए। तो वो सब आपको स्क्रैच से एनालिसिस ना करना पड़े, आप अपने काम पे फोकस कर पाएं ज़्यादा, इसके लिए किसी ने पहले से आपके लिए एक इंटरफेस बना दिया है, एडमिशन। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर कोई इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना चाहे तो कर सकता है। देखिए, इंटरफेस बनाया हमने सिर्फ फंक्शन का प्रोटोटाइप इसमें बताया, हमने फंक्शंस की डेफिनेशन नहीं दी। जो भी क्लास, जैसे स्टूडेंट या एम्प्लॉय, जो भी एडमिशन नाम के मॉड्यूल को इंप्लीमेंट करना चाहती है, वो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर ले। तो हम लिखेंगे क्लास स्टूडेंट इंप्लीमेंट्स एडमिशन। अच्छा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, क्लास में ये फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। कौन से, रजिस्ट्रेशन, बैच अलॉटमेंट, आई कार्ड जनरेशन और जो भी हम सोच सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो आपको समझ में आया होगा कि कल को स्टूडेंट क्लास बनाने वाला भी इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है और अपने हिसाब से इन तीनों फंक्शंस की डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे ही एम्प्लॉय क्लास बनाने वाला भी इस मॉड्यूल को, इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है और अपने हिसाब से इन फंक्शंस की डेफिनेशन दे सकता है। तो हम तो कहते हैं किसी को भी अगर एडमिशन मॉड्यूल इंप्लीमेंट करना है तो उसे ये तीन फंक्शंस ओवरराइड करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम इंटरफेस यूज करते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड इंटरफेसेस भी हैं जावा में, और सिस्टमैटिक प्रोग्रामिंग में तो ये इंटरफेस बनाने का कल्चर बहुत ही हेल्पफुल है। इंटरफेस में मल्टीपल एक्सटेंशन पॉसिबल है। हम जानते हैं इनहेरिटेंस में मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर नहीं होता, लेकिन इंटरफेस का मल्टीपल एक्सटेंशन जावा में हो सकता है। अब कैसे होता है, आइए उसको देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक इंटरफेस बनाया है I1, कुछ होगी इसकी कोडिंग। ऐसे ही एक और इंटरफेस बनाया है I2, इसकी भी कुछ कोडिंग होगी, राइट। अब मैं एक और इंटरफेस बना रहा हूं I3, और ये एक्सटेंड कर रहा है किसको, I1 को और I2 को। यस, दिस इज पॉसिबल। जैसे अपन क्लास में क्लास को एक्सटेंड करती है, वैसे ही इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। लेकिन एक इंटरफेस एक से ज़्यादा इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकता है। देखिए, एक्सटेंड करना मतलब उसको एक्सपैंड करना। तो क्लास को एक्सपैंड कर सकती है और इंटरफेस को एक्सपैंड कर सकता है, और क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। तो कीवर्ड्स याद रखिएगा। अच्छा, जो कोई क्लास, जैसे क्लास A इंप्लीमेंट करेगी I3 को, उसे जरूरी है कि वो सारे फंक्शंस बनाए जो I3 में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, I1 में है और I2 में।
क्यों? क्योंकि i3 ने i1 i2 को एक्सटेंड किया है। इसका मतलब जो i1 में और i2 में है वो भी i3 में है। तो i3 को इंप्लीमेंट करने का मतलब आपको i1 i2 i3 तीनों के मेथड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, यदि आप चाहते हैं कि कोई क्लास आप बनाएं, लाइक क्लास B, और लेट अस सपोज कि क्लास B क्लास A को एक्सटेंड करना चाहती, तो एक्सटेंड्स A, और साथ में इंप्लीमेंट करना चाहती है i3 को। यस, दिस इज पॉसिबल। यानी एक क्लास एक्सटेंड कर सकती है एक क्लास को, लेकिन इंप्लीमेंट कर सकती है एक से ज्यादा इंटरफेसेस को। हो सकता है एक और इंटरफेस होता i4, उसको भी इंप्लीमेंट करना चाहती है, तो ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए यहां इंटरफेस है i4, तो दिस इज पॉसिबल। तो अभी हमने देखा कि मल्टीपल एक्सटेंशन इज अलाउड व्हेन एक्सटेंडिंग इंटरफेसेस, दैट इज वन इंटरफेस कैन एक्सटेंड नन, वन और मोर इंटरफेसेस। ओके, हम इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। अब रेफरेंस वेरिएबल बनाने का क्या फायदा होगा, उसको देखते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल में, अच्छा इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक इंटरफेस है i1, राइट? तो एक क्लास बनाता हूं A जिसने इंप्लीमेंट किया हो i1 को, ठीक है? अच्छा, इसमें मान लीजिए एक फंक्शन है f1, और एक और इंटरफेस बनाता हूं और इसमें है i2। i2 इंटरफेस के अंदर एक फंक्शन f2, ठीक है? अब मैंने इंप्लीमेंट किया है i1 को भी और i2 को भी, तो ये जरूरी है कि इसके अंदर मैं लिखूं पब्लिक वॉइड f1 और इसकी डेफिनेशन कुछ प्रोवाइड करूं, फिर मैं लिखूं पब्लिक वॉइड f2 और इसकी भी कुछ डेफिनेशन प्रोवाइड करूं, राइट? और हो सकता है क्योंकि ये क्लास है, इसके अंदर ऑलरेडी और भी फंक्शंस डिफाइंड हो, लेट्स से f3, तो आप देख सकते हैं कि a क्लास के अंदर 3 फंक्शंस हैं। f3 तो ओरिजिनली उसी का है और f1 f2 इंटरफेसेस के कारण उसे डिफाइन करने पड़े। अच्छा, अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब आप कोई क्लास बनाते हैं, लेट्स से एग्जाम्पल, और इस क्लास के अंदर आप बनाते हैं मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है? ये थोड़ा सप्रेस कर देता हूं ताकि आपको पूरा कोड एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे जाए। ये देखिए, और इसको भी थोड़ा सप्रेस कर देता हूं, ठीक है? ये तीनों फंक्शन में कुछ ना कुछ कोड होगा, obj असाइन न्यू a, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर a क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है? अब मुझे बताइए, आप एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। सवाल ये है कि आपने a क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? और a क्लास का ही रेफरेंस वेरिएबल बनाया, दैट इज परफेक्टली ओके। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करता हूं f1 को, चलेगा या नहीं? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ये a क्लास में डिफाइंड है। फिर मैंने लिखा obj.f2, ये चलेगा कि नहीं? ये भी चलेगा। अगर मैं लिखता हूं obj.f3, ये चलेगा, ये भी चलेगा। भाई तीनों फंक्शन a क्लास के हैं, क्यों नहीं चलेंगे? लेकिन अगर मैं ये रेफरेंस वेरिएबल obj, जो कि a क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, ना बनाकर मैं
I1 का रेफरेंस वेरिएबल बनाऊं। यस, अब समझिए, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता लेकिन रेफरेंस वेरिएबल बन सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता पर रेफरेंस वेरिएबल बन सकता है। रेफरेंस वेरिएबल बना के क्या करोगे जब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते? तो भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जब आप रेफरेंस वेरिएबल बना लेते थे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस तो रख नहीं सकता, लेकिन उस क्लास का ऑब्जेक्ट का तो रेफरेंस रख सकता है जिस क्लास ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया। यानी मान लीजिए क्लास ए है पेरेंट क्लास और क्लास बी है चाइल्ड क्लास। क्लास ए को आपने एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्लास ए का रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें किसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखता हूँ, रेफरेंस रखता हूँ? बी का। यस, इट इज पॉसिबल। कोई भी पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल अपनी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख सकता है। इंटरफेस की कहानी भी ऐसी है। इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हो और वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखेगा जिस क्लास ने उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है। अब ए वो क्लास है जिसने I1 इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है, इसीलिए I1 का रेफरेंस वेरिएबल ए क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख सकता है। लेकिन जैसा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होता है या इनहेरिटेंस में ये रूल है कि पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर तो कर सकता है पर उन्हीं मेथड्स को कॉल कर सकता है जो ओरिजिनली सुपर क्लास यानी पेरेंट क्लास में बने। तो I1 का रेफरेंस वेरिएबल होने की वजह से F1 तो कॉल हो जाएगा पर F2 F3 कॉल नहीं हो पाएंगे। इसमें आएगी एरर, इसमें भी आएगी एरर। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल I1 का है तो I1 वाले मेथड्स को ही कॉल कर पाएगा। अच्छा, अगर मैं यहां पे I2 बनाता तो फिर ये F2 वाला तो कॉल हो जाता, लेकिन ये जो F1 है ये कॉल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये F1 तो I1 का है और रेफरेंस वेरिएबल किसका है? I2 का। तो रेफरेंस वेरिएबल इंटरफेसेस के बनाए जा सकते हैं और उस क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख सकते हैं जिस क्लास ने इस इंटरफेस को किया हो इंप्लीमेंट। पर ऐसी सूरत में रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा हम सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं जो इस इंटरफेस को बिलोंग करते थे। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑफ इंटरफेस कैन रेफर टू एनी इट्स सब क्लास टाइप, ठीक है, जिस क्लास ने भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया। आई होप आपको ये वीडियोस समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो आप इसे लाइक करिए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत काम किया और इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए इसी के नीचे एक सब्सक्राइब की बटन होगी रेड कलर की, उसको आप क्लिक करिए। अच्छा, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप उस चैनल पे भी जा सकते हैं। देखिए वो सब्सक्राइब बटन के जस्ट ऊपर आपको चैनल का नाम दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। तो उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप चैनल के होम पेज पे जाएंगे जहाँ पे आपको सारे वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी जो जो मैंने इस चैनल पे अपलोड किए होंगे। अच्छा, इसके अलावा मेरे और भी चैनल्स हैं जो दूसरे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं लाइक C++, PHP, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह। तो आप मेरी वेबसाइट है www.mysarji.com, इस पर विजिट करिए। यहाँ पे आपको सारे चैनल्स के लिंक मिलेंगे, आप उन्हें भी सब्सक्राइब करिए, देखिए आपको कैसे लगते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियोस बहुत यूज़फुल हैं और बहुत लोगों के काम आएंगे तो आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर भी करिए। देखिए मेरे समझ से तो ये एक बहुत अच्छी हेल्प है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंदी में प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है और वो हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ठीक से नहीं समझ पाने की वजह से उनका इंटरेस्ट इस फील्ड में डेवलप ही नहीं हो पाता, जबकि शायद उनको चीज़ें समझ में आती तो वो इस फील्ड में ज़्यादा एक्सेल कर पाते। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं फ्री में ये एजुकेशन प्रोवाइड करूं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां भी हिंदी बोली जाती है और जिनको भी ज़रूरत है। तो आप अगर फेसबुक वॉल पे शेयर करेंगे तो ये आप मेरी भी हेल्प करेंगे और उन लोगों की हेल्प करेंगे जिन लोगों को इसकी खासी ज़रूरत है। थैंक यू।